स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास की चैनल पर जिसका आज का टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस। तो हम जानते हैं कि ग्लाइकोलिसिस साइकिल क्या होती है। तो जो ग्लाइकोलिसिस इज ए डेरिवेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स, है ना, जो कि ये जो ग्लाइकोलिसिस शब्द होता है ग्रीक वर्ड के ग्लाइकोज और, है ना, ग्लाइकोज और लाइसिस से मिलकर बना हुआ है। ग्लाइकोज का मतलब होता है स्वीट और लाइसिस का मतलब होता है स्प्लाइटिंग या डिवाइड होना। इट इज़ द यूनिवर्सल कैटाबोलिक पाथवे इज द लिविंग सेल्स। यह लिविंग सेल्स के अंदर होने वाला एक कैटाबोलिटिक या फिर रिडक्टिव पाथवे होती है जिसमें ग्लूकोज का रिडक्शन किया जाता है। इस प्रोसेस में जो जनरली ग्लूकोज जो कि 6 मॉलिक्यूल कार्बन कंपाउंड होते हैं, इसको पायरुविक एसिड में, है ना, पायरुविक एसिड के 2 कार्बन पायरुविक एसिड में जो कि 3 कार्बन कंपाउंड वाले होते हैं उसमें तोड़ा जाता है ना। एनारोबिक कंडीशन में जनरली, है ना, एनारोबिक कंडीशन में जनरली पायरुवेट के बाद लैक्टेट का फॉर्मेशन होती है, क्योंकि जो कि एरोबिक कंडीशन में वो पायरुवेट का फॉर्मेशन करते हैं। ये पूरा जो प्रोसेस होता है एंजाइमेटिक प्रोसेस होती है, जिसको एमडेन नामक साइंटिस्ट ने मेयरहॉफ और पेयरनेर हेंस नामक साइंटिस्ट ने दिया था। इस कारण से इसको ईएमपी पाथवे या फिर एमडेन मेयरहॉफ पाथवे के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो 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 ग्लाइकोलिसिस साइकिल होती है, जिसमें 2 पाथवे होते हैं, जो 10 स्टेप होती है, जिसमें 5 स्टेप जो होते हैं प्रिपरेटरी पाथवे कहलाती है, जिसमें जिसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का प्रोडक्शन होता है, या बोल सकते हैं कि फॉर्मेशन होता है। इसमें सबसे पहले क्या होती है, जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज होती है, ये एटीपी को एडीपी में तोड़ देता है और बनाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक, ये फर्स्ट प्राइमरी रिएक्शन होती है, जिसमें जिसमें क्या होती है, ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। सेकेंड होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होना। ये जो पूरी प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस होता है, ये हेक्सो आइसोमरेज के प्रेजेंट में होती है। जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है, ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में एक एंजाइम के प्रेजेंस में होती है, जो कि फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज कहलाती है। अब ये जो आपके फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट होती है ना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट होता है, ये फिर एटीपी को लेकर एडीपी में कन्वर्ट कर देती है, और इस बीच में फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 एंजाइम यूज होते हैं, जिसकी उपस्थिति में फ्रक्टोज 1,6 20 फास्फेट का निर्माण करती है। अब जो फ्रक्टोज 1,6 20 फास्फेट होती है, ये 20 फास्फेट जो होती है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है ट्रायोस फास्फेट आइसोमरेज के प्रेजेंस में। ट्रायोस फास्फेट आइसोमरेज के प्रेजेंस में जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट होती है, वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट का फॉर्मेशन करती है, जिसमें 2 मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, चूंकि यहाँ पर फ्रक्टोज 1,6 20 फास्फेट होती है, वो एल्डोज के प्रेजेंट में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट बनाता है, और साथ साथ ही DHP का निर्माण करती है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, DHA का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अब ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होती है और ये डाईहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट होते हैं, ये जनरली 3 कार्बन कंपाउंड वाले होते हैं और 2 होते हैं। ये दोनों ट्रायोज आइसोमर के प्रेजेंस में क्या कर लेती है, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल बना लेते हैं, और दोनों मॉलिक्यूल में 3 कार्बन होते हैं। ये अब जो ये नेक्स्ट अवस्था होती है, नेक्स्ट स्टेजेस आती है, ये कहलाता है पे ऑफ फेज या फिर रिडक्टिव फेज कहलाती है, जिसमें जिसमें क्या होती है, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होते हैं। अब ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होती है, जिसके 2 मॉलिक्यूल होते हैं, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस के प्रेजेंस में ये 1,3-20 फॉस्फेट का निर्माण करती है ना, 1,3-20 फॉस्फोग्लिसरेट का निर्माण करती है ना। ये जो इसकी जो होती है डिहाइड्रोजिनेशन के लिए, इसमें 2NAD प्लस जो पार्टिसिपेट करते हैं और 2NADH का निर्माण करती है। अब ये जो 1,3-20 फास्फोग्लिसरेट जो होती है, जो इसके ये भी 2 मॉलिक्यूल के होते हैं, ये क्या करती है, 2 ATP को लेता है ना, 2 ATP को लेता है, 2, है ना, सॉरी ADP, है ना, 2 ADP को लेता है और 2 ATP में कन्वर्ट हो जाती है,
और ये जो पूरी प्रोसेस होती है ना, जिसमें 1,3-20 फास्फोग्लिसरेट होती है, वो 3 फास्फोग्लिसरेट पे कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें फास्फोग्लिसरेट काइनेज के प्रेजेंस में होती है। अब ये जो 3 फास्फोग्लिसरेट जो होती है, ये फास्फोग्लिसरेट म्यूटेस है ना, फास्फोग्लिसरो म्यूटेस के प्रेजेंस में ये 2 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाती है, जहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन की प्रोसेस होती है और इनोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये फास्फो फास्फो फास्फोइनॉल है ना, फास्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाती है। अभी जो फास्फोइनॉल पायरुवेट होती है, ये फिर से 2 एडीपी को लेकर एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है और वो पायरुवेट का फॉर्मेशन कर लेती है। ये जो पूरी प्रोसेस होता है, हम लोग पूरे जो 10 स्टेप देखे हैं, ये पूरी जो स्टेप होता है, ये पूरा जो स्टेप होता है, ये मुख्य रूप से आपके एरोबिक कंडीशन में होती है। जब यहाँ पर एनारोबिक कंडीशन की बात आती है, तो पायरुवेट से किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, लैक्टेट अंडर एनारोबिक कंडीशन अलोंग विद द प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ग्लाइकोलिसिस साइकिल्स में ग्लूकोज का रिडक्शन होता है, जो पायरुवेट के फॉर्म में बनाती है, पायरुवेट के साथ साथ आपके ग्लैक्टोज का निर्माण करती है। थैंक यू।